यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। राज्यों को सिविल कोड पर कमेटी बनाने का हक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का किया स्वागत। यूसीसी के गठन को हरी झंडी। जोशीमठ में असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज से होगा शुरू। मुख्य सचिव ने भवनों को गिराने के दिए निर्देश। वैज्ञानिकों को देखरेख में पीडब्ल्यूडी की टीम भवनों को ढहाने का करेगी कार्य। दरारग्रस्त घर आज से तोड़े जाएंगे। जोशीमठ के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी ने भी भूधसाव का खतरा। मुख्य सड़क धंसने से दहशत में स्थानीय लोग। मसूरी में भी भूधसाव से दहशत। भगवानपुर थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव में एक किसान को गोली मारकर की गई हत्या। खेत पर काम करने गया था किसान। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर रुड़की से है, जहां किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने किसान को गोली मारी है। किसान के सिर में गोली लगी है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बालेकी यूसुफपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो किसान के सिर पर गोली लगने से उसकी मौत हो गई है और जिन लोगों ने किसान को गोली मारी है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं। हालांकि पता नहीं चल पाया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने किसान को गोली मारी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, मौके पर पहुंची हुई है और आगे की जांच भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो अज्ञात लोगों ने किसान को गोली मार दी, जिससे किसान के सिर में गोली लग गई है और गोली लगने से किसान की मौत हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में जोशीमठ आपदा से जनजीवन पर बड़ा संकट बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर जोशीमठ आपदा पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि ऐसे समय में चाहिए कि कांग्रेस समेत तमाम दल राजनीति के बजाय लोगों की मदद करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ पर नजर रखे हुए हैं, लगातार विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत के पावर माफिया वाले बयान का भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रावत जी उम्र के उस दौर में हैं जहां व्यक्ति कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और राज्य हित में कुछ भी अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह दी। साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल ने तत्काल संज्ञान लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया और अब तक किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट बीते 4 दिन पहले जसपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तीर्थ नगर के प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन कर मंदिर का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर की जर्जर हालत को निदेशक संस्कृति विभाग उत्तराखंड को पत्र लिखा और पुरातत्व विभाग के अंतर्गत मंदिर की जीर्णोद्धार करने की मांग की। डाम के अंतर्गत तीर्थ नगर मंदिर शिव मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और वहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो सदियों पुरानी है। तो हमने मांग की थी, पहले भी मांग की थी माननीय सांसद महोदय से, वो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं केंद्रीय, कि आप इसका जीर्णोद्धार के लिए कुछ प्रयास करिए। तो उन्होंने कहा है कि इसका पुरातत्व सर्वे मैं कराता हूँ, और उन्होंने लेटर भी लिखा है संबंधित अधिकारियों को कि अगर ये पुरातत्व की दृष्टि से पुराना और मंदिर अगर है तो उसका कहीं ना कहीं मंत्रालय द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जाएगा। हज़ारों की संख्या में जब मेला लगता है, वार्षिक मेला लगता है, तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, और उत्तराखंड से नहीं उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं, और समय समय पर वैसे भी वहाँ दर्शन करने लोग जाते हैं। तो एक अच्छा प्रयास होगा
आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के द्वारा मोटे अनाज के तौर पर मान्यता देने के बाद मंडुवे के दामों में उछाल आ गया है। लोहाघाट की चांदमारी साधन सहकारी समिति के सचिव महेश बोहरा ने बताया, राज्य सरकार की मिलट मिशन योजना के तहत क्षेत्र के किसानों की आय दोगुना करने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा समितियों के माध्यम से मोटे अनाज मड़वा के मूल्य को 27 रुपए प्रति क्विंटल ग्राम के बजाय 35.78 रुपए पैसे प्रति क्विंटल के रेट से खरीदा जा रहा है। उन्होंने बताया कि समिति ने कई कुंटल मड़वे की खरीदी कर ली है। कुल मिलाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की यह किसान कल्याण योजना है और मड़वा किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रमुख साधन बनता जा रहा है। सरकार में सहकारिता विभाग द्वारा जो ये मिलेट्स योजना के माध्यम से चलाई गई है, इसमें इससे पूर्व में मंडवे का जो रेट तय किया गया था हमारे आला अधिकारी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उसमें 27 रुपये प्रति केजी मंडवा का जो रेट तय किया गया था, उसमें जो है मंडवे की काफी अच्छी डिमांड हम लोगों ने यहाँ से मिलेट्स के माध्यम से काश्तकारों से ली गई और इसी मद्देनजर को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के इसको संज्ञान में लिया और उत्तराखंड सरकार में अच्छी डिमांड के अनुसार उसको हमने किसान की आय की दुगना करने के लिए उसके रेट जो है 35.78 उसका मूल्य तय कर दिया गया, ताकि हमारे आने वाले समय में काश्तकारी की आय दुगनी हो पाए और हमारे लोकल के जो हमारे काश्तकार हैं इसकी जो पैदावार कर रहे हैं उनको अच्छा रेट मिल पाए, उनकी आमदनी अच्छी हो पाए। उत्तराखंड में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में रामनगर विद्युत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रामनगर के द्वारा सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कड़कड़ाती ठंड में प्रदेश में भारी कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता, किसान, व्यापारी सब परेशान है। किसानों को रात में विद्युत आपूर्ति के कारण जहां कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, वहीं प्रदेश का उद्योग अत्यंत बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बेतहाशा विद्युत कटौती को तुरंत समाप्त कर प्रदेश की जनता को राहत दी जाए, नहीं तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन आंदोलन और घेराव के लिए मजबूत होंगे। कोई रोस्टर जारी नहीं किया है। सरकार से पूछो तो सरकार कहती है कोई कटौती प्रदेश में बिजली की नहीं है, लेकिन बिजली दी नहीं जा रही है, अघोषित कटौती की जा रही है। अधिकारियों से पूछो तो वो कहते हैं साहब आदेश लिखित में नहीं है, फोन पे कहा जा रहा है कि बिजली काटो। मैं कहना चाहता हूं, जब सरकार कम दाम में बिजली खरीद रही है और अधिक दाम में बिजली बेच रही है, तो उसके बावजूद जो है बिजली देने में सरकार को क्या दिक्कत है। ऐसे में अगर बिजली नहीं आएगी तो किसान कैसे सरवाइव करेगा, अपने जानवरों को, अपने परिवार को कैसे बचाएगा। मुख्यमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है। हरिद्वार में ई रिक्शा चालकों ने रूट का दायरा बढ़ाने पर खुशी जाहिर की है और एसएसपी अजय सिंह का धन्यवाद किया है। ई रिक्शा महासंघ हरिद्वार के उपाध्यक्ष अशोक कश्यप ने बताया, ई रिक्शा चालकों को रूट और कलर कोड को लेकर कई दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ई रिक्शा चालक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे थे, जिस पर एसएसपी ने रूट तथा कलर कोड में फेरबदल कर दी है। साथ ही आश्वासन दिया जल्द ही डायरेक्टर रूट भी संचालित किए जाएंगे। मांगे थी बैटरी ई रिक्शा वालों को, जो कलर कोड के नाम पे, रूट के नाम पे डिवाइड करा था प्रशासन ने, उसको संज्ञान में डालने के लिए कप्तान साहब से बातचीत हुई थी। कई दिन से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर उस पर जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो आज उसी बात को लेके जो है हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे, जिसमें कप्तान साहब ने जो है हमारी बात कहने से पहले ही अपनी बात क्लियर कर दी कि भाई हम इन रोडों पे आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों को ऐसी जगह रोडों पे जोड़ दिया गया था, वो लोग ना तो रेलवे स्टेशन आ सक रहे थे, ना ही बस अड्डे जा सक रहे थे। तो उसमें छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटने के कारण जो है दाल रोटी और रोजगार पे जो है बहुत बड़ा प्रहार हो गया था। कप्तान साहब के द्वारा जो हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला है वो बहुत ही सराहनीय है। प्रशासन के द्वारा जो है हमें ये तो लिखित में ये पूर्ण रूप से एसएसपी साहब से हमें मोहर मार के ओके हो।
जोशीमठ में मकान धंसने से और जिस तरीके से मकान धंस रहे हैं, आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। मसूरी के लडोर क्षेत्र में भी कई वर्षों से यहां इस तरह से धंसान हो रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मसूरी के लडोर क्षेत्र की केवल सड़कें ही धंस रही हैं, लेकिन तलहटी और साउथ रोड पर लगातार पहाड़ का कटान किया जा रहा है। कहीं जेसीबी लगाकर सड़क बनाई जा रही है तो कहीं पर खुदान किया जा रहा है, जिसके चलते भूमि धसाव बढ़ रहा है। वहीं एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने मौके का जायजा लिया और कहा कि इस क्षेत्र की संबंधित विभागों और वैज्ञानिकों से पूरी जांच करवाई जाएगी और जमीन धंसने के कारणों का पता लगाकर उपचार की व्यवस्था की जाएगी। हरिद्वार में अक्षय ऊर्जा और जल संरक्षण को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया। किसानों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे वे अपने खेतों में बिजली की बचत कर खेती कर सकते हैं और आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब ज्यादातर लोग सौर ऊर्जा का महत्व समझ रहे हैं, तो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और फायदा होने की वजह से किसान अब इसका उपयोग खेतों और घरों में भी करने लगे हैं। किसानों के प्रशिक्षण में विज्ञान, सौर मतलब, अक्षय ऊर्जा और जल संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि कृषि में ऊर्जा का क्या महत्व है। हरिद्वार अक्षय ऊर्जा और जल संरक्षण पर प्रशिक्षण दिया गया। ज्ञान केंद्र में आज जो मीटिंग हो रही है, ये मुख्य रूप से जो हमारी एक संस्था है, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, इसके द्वारा ये प्रायोजित की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो किसानों के अंदर जो है, जो पानी की जो अधिकता से किसान प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, उनके जल संवर्धन के लिए, उसको जल संवर्धन के द्वारा करके किसान कैसे अपनी ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें, उसके ऊपर जो आज की ट्रेनिंग की गई है। इसमें मुख्य रूप से हमारा जो एम्फेसिस रहा है वो गन्ने के ऊपर रहा है। गन्ने का अच्छा बीज कैसे पैदा करें और अच्छे बीज के साथ साथ गन्ने से ज्यादा पैदावार कैसे ले सके किसान, इसके बारे में उनको बताया गया है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, किसानों को जो खेती की जो उन्नत तकनीकी विधियां हैं उनको कैसे पहुंचाया जाए, ये कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। लक्सर में पूर्व एसडीएम की जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रकरण था जिसके संबंध में हमारे द्वारा खुलासा भी किया गया था। इस संबंध में जो एक और आरोपी है उसको कल लक्सर पुलिस ने धर दबोचा है और इसमें आगे की कार्रवाई जो है, अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लक्सर में युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल आरोपी ने सोशल मीडिया पर युवती की अश्लील तस्वीरों को पोस्ट कर दिया था, जिससे परेशान पीड़िता ने बदनामी से बचने के लिए जहर खा लिया। वहीं पुलिस ने युवती का एक सुसाइड नोट बरामद किया और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। युवती की जो भाई है उसकी वाइफ ने कोई फेसबुक पोस्ट डाली थी। इस संबंध में उस फेसबुक पोस्ट के आधार पर ऐसा संज्ञान में आया है तहरीर के माध्यम से कि जो ऑल आउट है वो पी ली गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साथ ही साथ जो दूसरी पक्ष से एक और तहरीर आई है जिसमें गुमशुदगी पति के बारे में दी गई, उसमें मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया है। आगे की कार्रवाई और जांच हम देहरादून जिला अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर अस्पताल की सीएमएस शिखा जंगपांगी ने डीजी हेल्थ और स्वास्थ्य सचिव को कई बार पत्र लिखे। बावजूद इसके अब भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं सीएमएस ने बताया कि स्टाफ न होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे को माननीय धन सिंह रावत जी के द्वारा जब हमारा आईसीयू सेटअप होना था, तो हमें उसको संचालित करने के लिए हमें आईसीयू में स्टाफ नर्स और कुछ वार्ड बॉय मिले थे, जिनकी सहयोग से अब हमारा आईसीयू 10 बेडेड का आईसीयू हमारा चल रहा है। उसमें
एवरेज में हमारे यहाँ करीब 8 से 9 मरीज एवरेज एडमिट रहते हैं। हमें अगर कुछ और स्टाफ नर्सेज मिल जाएंगे तो हमारे और वार्ड भी थोड़ा अच्छी तरह से चल पाएंगे, वो शीघ्र ही हमें मिलने वाला है और इसके लिए डीजी मैडम से भी हमने वार्ता की है। तो मेरा उम्मीद है कि हमें कुछ आगामी 2 महीने में जल्द ही हमें स्टाफ। तो आगे बढ़ते हैं। जसपुर में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों की माने तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया है। तो ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्मचारी लगाकर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करे। लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पता चला कि जो पिछले 5 सालों से नगर पालिका में सफाई का कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों से कुछ की लिस्ट बनाकर ठेकेदार द्वारा पेमेंट के लिए नगर पालिका में लगा दी गई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर नगर पालिका द्वारा उन कर्मचारियों का पेमेंट करा दिया जाता है या उन्हें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए रखा जाता है तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। के तहत नगर पालिका परिषद जसपुर द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका किसी एक कंपनी को दिया गया है। जिस कंपनी को भी इन्होंने वो कूड़ा कलेक्शन का ठेका डोर टू डोर का दिया गया, उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारी लगाकर शहर की कूड़ा कलेक्शन करें। पर हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नगर पालिका में जो काफी वर्षों से 4-5 साल से सफाई का कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर ठेकेदार द्वारा लगा दी गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जब तक अगर इस प्रकार से नगर पालिका या ठेकेदार द्वारा उन सफाई के कर्मचारियों को की लिस्ट बनाकर पेमेंट करा गया है या उनको डोर टू डोर कनेक्शन में रखा गया, तो हम उसका पूर्ण विरोध करेंगे और हड़ताल होगी, हड़ताल भी करेंगे। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। अगर विरोध प्रदर्शन के तहत हमारे मांग को पूरा कर दिया गया तो हम समाप्त कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में प्रशासन ने 2 महीने पहले हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर और मस्जिद से होने वाली ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें तय किया गया था कि सभी धार्मिक गुरु अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को निकालेंगे, जिसके लिए धार्मिक गुरुओं ने 1 माह का समय मांगा था। लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद भी धार्मिक गुरुओं ने धार्मिक स्थलों से स्पीकर को नहीं निकाला, जिसकी शिकायत प्रशासन को मिल रही थी, जिसको लेकर दोबारा धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की गई, जिसमें तय किया गया कि सभी धार्मिक गुरु अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाएंगे और नहीं हटाने पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। वहीं कुछ धार्मिक गुरुओं का कहना है कि अभी हम वार्ता करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि यह हमारे धर्म के खिलाफ है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है, इससे नुकसानात हैं, उसको हम भी मानते हैं। अगर एक मतलब क्वेश्चन इसमें यह है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो इसमें कुछ लोग वो होते हैं, जैसे अभी साथ दी थी प्रशासन की जानिब से मोबाइल्स वगैरह हैं, कुछ लोग पास नहीं होते हैं, तो थोड़ी सी इसमें राहत देना चाहिए थी। इसने तो अगर देखा जाए इन चीज़ों को, तो कहीं अगर बहुत सारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ से उतरवाए भी गए हैं और कहा भी गया है उतरवाने के, देखते हैं क्या होता है। इसमें भी मतलब ये बात हुई थी कि जो 50 डेसिबल या 60-70 डेसिबल तक वॉल्यूम रख सकते हैं। ये हमारे इससे पहले जो बैठक हुई थी प्रशासन के द्वारा जो की गई थी, उसमें हमने ये तय कर लिया था कि ठीक है, जब सबके लिए एक नियम है तो हमारे लिए भी हमने उसी दौरान सारे माइक अपने और लाउड स्पीकर हटा दिए थे। और हम ये भी चाहते हैं कि ठीक है, सब अभी भी कई हमारे घर मंदिर के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ से आवाज़ टकराती आती है, कई लोग भी बजाते हैं, लेकिन उन सब पे एक ही पाबंदी होनी चाहिए कि भाई ना लगाई। ठीक है, प्रशासन ने जो किया है वो ठीक किया है, हम इसका पालन करेंगे, करते रहेंगे। पिछले वर्ष इस संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई थी कोतवाली परिसर में और उसका अनुपालन भी काफ़ी धार्मिक संस्थाओं ने किया था। कुछ शिकायतें इस बीच में हमें मिली कि कुछ लोगों के यहाँ लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी संदर्भ में भी ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें आज सभी लोगों को ये आगाह किया गया है कि यदि वो कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो हमारे एक्ट हैं उनका पालन अगर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। तो आगे बढ़ते हैं। ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है,
जिसके चलते जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पतरामपुर चौकी क्षेत्र के खलिया पार में पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी को 150 लीटर अवैध शराब के साथ बरामद किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। चौकी इंचार्ज भूपाल राम ने बताया कि आरोपी राजेंद्र कुमार को 150 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आगे भी नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल दिनांक 9/1/23 को पतरामपुर पुलिस द्वारा गश्त के दौरान खाली पार पट्टी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र कुमार पुत्र गंगाराम निवासी केसोवाला महमूदपुर थाना ठाकुर द्वारा मुरादाबाद को 150 लीटर कच्ची शराब के साथ मोटरसाइकिल सहित परिवहन करते हुए पकड़ा है, जिसका थाना जसपुर में मुकदमा लिखकर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लगातार इस संबंध में कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जिससे आपको रूबरू करा देते हैं, जहां जोशी मठ को लेकर कांग्रेस में श्रेय लगने लगी है, श्रेय की होड़ देखने को मिल रही है। सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सीएम आवास कूच करने निकले कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री से समय न मिलने को लेकर कांग्रेस की नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को पुलिस ने रोक लिया है। कांग्रेस नेता प्रीतम लोधी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। मुलाकात पर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया था। तो जिस तरीके से राजमठ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।